बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी भूख को जो लगती है बार बार लोगों को, हम किस तरह उसको कम कर सकते हैं कि हमें भूख ना लगे। हम कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमें भूख लगने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। भूख को कहते हैं एपिटाइट। हाउ टू कंट्रोल योर एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स के भूख। कुछ लोग जो है वो भूख को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खाई हुई होती हैं। कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। हमारी जो बॉडी में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, ख़ास तौर पे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, जो कि ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं कि भूख लग रही है। तो इसकी वजह से जब हमें मैसेज मिलता है तो फिर हम खाना शुरू स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें खाना। और जो मिलता है वो खाना शुरू कर देते हैं। अब ज्यादातर जो इजीली होते हैं ना, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो हम खाएं, जैसे फास्ट फूड है और बनी बनाई चीजें, चिप्स हैं, ठीक है, बेकरी की आइटम्स हो गए, सारे ये सारे आपको बने बनाए मिल जाते हैं। राइस हैं बहुत से, बिरयानी वगैरह। तो लोग ये जब ये आप खाते हैं, रेडी टू ईट जो होते हैं ना, खाते हैं, तो उससे जो है वो आपकी मोटापा चढ़ता है इंसान को, और उसको फिर बार बार भूख भी लगती है। जितना हम मीठी चीजें खाते हैं ना, उतना ही आपकी भूख बढ़ती चली जाती है। अब हमें कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमारी भूख को कम कर सकती है। सबसे पहले है कॉफी। कॉफी जो है वो आप अच्छे ब्रांड की लें, ठीक है, ऐसी कॉफी हो। कॉफी में कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी भूख को कम कर देते हैं। इससे भूख नहीं लगती। नंबर 2 पे आ जाता है भुने हुए चने। अब ये जो भुने हुए चने हैं, इसमें आप भुने हुए चने लें, ठीक है। येलो कलर और डार्क ब्राउन कलर के भुने हुए चने होते हैं। ये आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप से मिल जाएंगे, या आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से वगैरह से आपको भुने हुए चने का पैकेट मिल जाएगा। तो ये आप सस्ते भी मिलते हैं पाकिस्तान में। तो इसको आप खाएं। इससे इसमें क्या होता है, एक तो इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर फैट होती है, ठीक है, उसके अंदर फाइबर होता है। ये जो फाइबर है ना, ये हमें हमारे पेट को भर देता है और उससे हमें भूख नहीं लगती। अब फाइबर जो है ना, वो हमारा जो ग्लाइमेक्स इंडेक्स होता है ना, ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है हमारा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि शुगर जो है ना वो ब्लड के अंदर कितनी स्पीड से एंटर होती है, हमारे शुगर लेवल को कितना ज्यादा हाई कर देती है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुगर हमारी बॉडी में जो एंटर होती है ना, इतनी स्पीड से होती है, और उसका लेवल क्या होता है, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये जो फाइबर होता है ना, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ना, जो शुगर लेवल है हमारी ब्लड में, उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। क्योंकि अगर शुगर जो है हमारे ब्लड में कम है, ठीक है ना, वो उससे क्या होगा, जब शुगर ब्लड में कम होती है, बैलेंस नहीं होती, कम होती है, तो हमें भूख लगती है, ठीक है। इसलिए फिर हम मीठी चीजें खाते हैं, जो कि हम उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा सा आप मीठी चीज को ही खाएं, ठीक है। इसलिए लोग कुछ थोड़ा बहुत मीठा जरूर खाते हैं। कुछ हमारी अपनी डाइट में मीठी चीजें, मीठा शुरू से ही होता है, जिसे हिडन शुगर कहते हैं, ठीक है ना, तो हमें खुद ब खुद ही हिडन शुगर के उससे हमें शुगर मिल जाती है। तो भुने हुए चने खाएं, उससे आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। फाइबर, जिस चीज में फाइबर होता है ना, वो खाने से हमें भूख खत्म हो जाती है, कम लगती है। नंबर 3 पे है डार्क चॉकलेट। ऐसी चॉकलेट ढूंढें जिसके अंदर चॉकलेट की मिकदार कम से कम 80-90% हो, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स कम हो, चॉकलेट ज्यादा ज्यादा हो, वो डार्क चॉकलेट, वो वाली डार्क चॉकलेट खाएं। ये आपको मोटापा भी कम करेगी, और आपके जो शुगर लेवल है उसको भी कम करेगी, और आपको भूख कम लगेगी। तो ऐसी चॉकलेट खरीदें जो डार्क चॉकलेट हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स में चॉकलेट का लेवल जो है ना, चॉकलेट की मिकदार वो सबसे ज्यादा हो, 80-90% हो। नंबर 4 पे आ जाता है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है ना, ये कहते हैं कि लाल मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च वैसे ही आप खाएं तो ये भूख को भी, आपका हाजमा अच्छा कर देती है। और इवन इसकी जो खुशबू होती है, उससे भी आपकी जो है वो भूख कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो लोग खाना वाना पकाते हैं, जो लोग लाल मिर्च की खुशबू को सूंघते रहते हैं, उस पे उनकी भूख खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेइंग है। कहते भी हैं कि जो लोग खाना बनाते हैं
उनकी भूख खाना पकाते हुए खत्म हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो लाल मिर्च जब खाने में डालते हैं तो उसकी खुशबू से ना उनकी भूख ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म कर देती है, हो जाती है। ठीक है, तो लाल मिर्च अपने खाने में डालें और उसकी खुशबू को भी सूंघा करें ताकि आपको भूख कम से कम लगे। लाल मिर्च हो गई। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे है। आज हम 5 पॉइंट तक डिस्कस करेंगे। नंबर लास्ट पॉइंट है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। सिरका एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो खाएं, किस तरह खाना चाहिए उसका तरीका ये है कि 1 टेबल स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर लें या 2 टेबल स्पून, उसको एक ग्लास पानी में डाल के और उसको खाना खाने से पहले पी लें, सबसे अच्छा होता है। उससे क्या होगा, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा, खाना अच्छे तरीके से हजम होगा, जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता उनके लिए। ठीक है, और ये आपकी भूख को भी कम कर देता है। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर। और अगर आपके ब्लड में आपने कुछ ऐसी मीठी चीजें खाई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया आपने और आपको डर है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आप 1 या 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को पानी में घोलें और वो आप पी लें, तो एप्पल साइडर विनेगर आपके ब्लड शुगर को बैलेंस कर देगा। अब एप्पल साइडर विनेगर में क्या होता है, 5% एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड और 94% इसमें अंदर होता है वाटर। ठीक है, तो एस्टिक एसिड जो है ना, ये जो एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर में, यही एसिड जो है वो हमें भूख कम लगाता है और हमारी बॉडी में ये जज्ब होकर हमें हमारे जो खाना है उसको सही तरीके से हजम करता है। और इसको इस ये जो एसिड है ना, ये जो एस्टिक एसिड है, ये फ्यूल के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, फ्यूल, एज ए फ्यूल, जैसे पेट्रोल है। तो एप्पल साइडर विनेगर का जो एसिड है, एस्टिक एसिड, वो एज ए फ्यूल, ये समझ लें कि ये पेट्रोल है, एस्टिक एसिड पेट्रोल है और ये हमारी बॉडी में एज ए पेट्रोल काम करता है। तो जब पेट्रोल पड़ जाएगा तो जाहिर है बॉडी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो भूख नहीं लगेगी। तो एस्टिक एसिड जो समझ लें कि ये फ्यूल के तौर पर बॉडी में काम करता है। अच्छा, अब किन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर खाना पीना चाहिए, किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, अब इस पर हम डिस्कस जान लेते हैं। लास्ट टॉप बिल्कुल लास्ट इसका वो है पॉइंट, उसके बाद वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। अ, किन लोगों को, एक तो है जो लोग डायरेटिक्स खा रहे हो। डायरेटिक्स जो होती हैं दवाएं, वो वाली दवाएं होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ठीक है, हार्ट को बेहतर करती हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका हार्ट फेलियर हो रहा होता है, उन लोगों के लिए ये दवाएं रिकमेंड की जाती हैं, डायरेटिक्स। ठीक है, और डायरेटिक्स का ये होता है कि ये आपके ब्लड, जो आपका शुगर है, वो जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करती हैं डायरेटिक्स। ठीक है, ये वो दवाएं होती हैं। तो जो लोग डायरेटिक्स खा रहे हैं वो खाते तो हैं इसलिए कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहे, इसलिए खाते हैं डायरेटिक्स। ठीक है, और इसलिए खाते हैं कि उनका हार्ट को प्रॉब्लम है। इन दो बड़ी वजह से डायरेटिक्स खाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है वो पेशाब जो है आपका, यूरिन है, उसको ज्यादा लाती है। डायरेटिक्स जो दवाएं हैं वो पेशाब ज्यादा लाती हैं। उससे क्या होता है कि पानी और जो दूसरे फाजल जो मादे हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं पानी की सूरत में। ठीक है, पेशाब की सूरत में। और फिर उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है और ये हार्ट पर भी अच्छा इफेक्ट होता है। तो और ये स्वेलिंग के लिए, अगर पेट में आपके स्वेलिंग वगैरह है, ठीक है, और पेट में दर्द है, उसमें भी ये रिकमेंड करते हैं। और इससे क्या होता है, इन दवाओं को, डायरेटिक्स खाने से आपकी उम्र भी फिर लंबी हो जाती है। अब डायरेटिक्स की जो दवाएं हैं, ठीक है, वो कौन सी वाली हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये आप ये देखें, डायरेटिक्स इंक्लूड ये सारी दवाएं हैं। ठीक है, इनके ये नाम है। लेसिक्स, ये वो दवाएं हैं जो कि हार्ट फेलियर, जिन लोगों को हार्ट के पेशेंट्स हो या जो अपने ब्लड प्रेशर को कम करना चाहें, वो ये दवाएं खाते हैं, उन पेशेंट्स को दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टडीज हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को ये दवाएं दी गई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम भी हो गया। तो इन दवाओं को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हार्ट पे तो ठीक है, वो आपका पेशाब भी आपको आएगा, आपका हार्ट भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा इन दवाओं से, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को भी लो कर देती हैं। तो जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ये दवाएं थोड़ा नहीं देनी चाहिए। ठीक है,
उनको किसी और तरीके से आप उनका पेशाब लेकर आएं, किसी और तरीके से उनका हार्ट को मजबूत बनाएं, बजाय ये वाली दवाएं खाने से। ठीक है, तो ये, क्योंकि ये दवाएं ब्लड प्रेशर लो कर देती हैं। अब एक इंसान लेटा हुआ है, बेड रिडन है, ठीक है, मरने वाला हुआ हुआ है, उसको आप ये दवाएं खिलाएंगे तो वो जाहिर बात है कि उसका ब्लड प्रेशर पहले ही लो होता है लेटे लेटे, जब आप इसको दवाएं देंगे तो मजीद लो हो जाएगा। ठीक है, एक दो पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको ये दवाएं दी गई और वो उन्होंने खाई और उसके बाद उनका मजीद ब्लड प्रेशर लो हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो इसको आप प्लीज जहन में रखें कि इन दवाओं को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, और बेहतर है कि ना इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करनी हो तो उसके साथ अपने ब्लड प्रेशर को फौरन चेक करते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसे मरीजों का लो हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरे पे जो हमने जिन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर नहीं खाना, वो है गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब होता है कि स्टमक का फालिज, यानी मैदे का फालिज। गैस्ट्रो गैस्ट्रोपेरेसिस, पैरालिसिस समझने की पैरालिसिस है, मैदे का फालिज। ठीक है, मैदे का फालिज का मतलब ये है कि इसमें जो आपके खाना होता है ना, जो मैदे में हजम होना होता है, जो मैदा हजम करता है, वो मैदे के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और वो खाने को सही तरह, मैदा सुकड़ता नहीं है। ऐसे ऐसे करके मैदा सुकड़ता नहीं है, श्रिंक नहीं होता, फिर एक्सपेंड नहीं होता सही तरह, उसके मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना हजम नहीं होता। और खाना जब हजम नहीं होता तो वो छोटी आंत, उसके बाद फिर बड़ी आंत में नहीं जाता, मैदे में ही पड़ा रहता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि फिर आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग होंगी, ठीक है, मतली आएगी। तो इस हालत को कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। अगर ऐसी हालत है, खाना हजम नहीं होता, तो फिर उन लोगों को भी विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर रिकमेंड नहीं करते। वो किसी और तरीके से अपना जो है वो खाने को खाने को हजम करने के लिए डॉक्टर से पूछ के, अपने फिजिशियन को पूछ कर कोई और तरीका करें। लेकिन वो एप्पल साइडर विनेगर ऐसे लोगों को रिकमेंड नहीं करते जिनका मैदा जो है वो खाने को हजम नहीं करता। ठीक है, मैदे में दर्द स्टार्ट हो जाता है और उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, गे आने लगती है। इसको कहते हैं मैदे का फालिज। ठीक है, गैस्ट्रोपेरेसिस। तो ये डायरेटिक्स जो लोग खाते हैं और जिन लोगों को गैस्ट्रोपेरेसिस की प्रॉब्लम हो, ये दो लोग एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका इस्तेमाल ना करें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी भूख को कम करते हैं, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सा कमेंट करें, ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छा सा कमेंट करें, मेरे चैनल को आगे लोगों को भेजें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ने के पास।